8 अगस्त 1963 की अंधेरी रात ब्रिटेन की रॉयल मेल की एक खास ट्रेन ग्लासगो से लंदन की ओर तेज़ी से बढ़ रही थी। इस ट्रेन के एक डिब्बे में नोटों से भरी भारी भरकम बैग्स मौजूद थे, जिनकी कीमत आज के हिसाब से करीब करीब 800 करोड़ रुपए थी। ट्रेन को चला रहे थे एक 58 साल के अनुभवी ड्राइवर जैक मील्स। ट्रेन फुल स्पीड में थी और मील्स को अचानक से दिखता है एक रेड सिग्नल। ड्राइवर ने जल्दी ही ब्रेक्स लगाए और ट्रेन को धीमा किया। मील्स को कुछ एबनॉर्मल लग रहा था, क्योंकि रात के इस समय इस क्रॉसिंग पर रेड सिग्नल का कोई सेंस नहीं बन रहा था। थोड़ी देर के लिए हर तरफ सन्नाटा सा छा गया था, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे छुपा था एक ऐसा मास्टर प्लान जो सेंचुरी की सबसे बड़ी रॉबरी को अंजाम देने वाला था, द ग्रेट ट्रेन रॉबरी, जिसमें ट्रेन को ही चुरा लिया गया। बात किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन रियल लाइफ में भी रॉबर्स ने सस्पेंस से भरी प्लानिंग की और ब्रिटेन की सरकारी ट्रेन से लाखों पाउंड्स लूट लिए। महीनों पहले शुरू हुआ, जब लंदन के कुछ क्रिमिनल्स एक नए कारनामे को अंजाम देने की साजिश कर रहे थे। ब्रूस रेनॉल्ड्स, जो इस प्लान का मास्टरमाइंड था, उसने अपने चंद साथियों के साथ मिलकर एक रॉबरी का प्लान बनाना शुरू किया। उसके पास ब्रिटेन की नेशनल पोस्ट सर्विस रॉयल मेल की एक सीक्रेट जानकारी थी। ये जानकारी उसे रॉयल मेल के ही एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर से मिली थी। जानकारी यह थी कि ग्लासगो से लंदन जाने वाली ट्रेन में एक खास डब्बा होता है, जिसे हाई वैल्यू पैकेजेस या फिर HVP भी कहा जाता है। उसमें एक खास दिन पर बहुत ज़्यादा रकम जाने वाली थी और उनको इसी डब्बे को लूटना था। ब्रूस रेनॉल्ड्स और उसके साथी जाने माने क्रिमिनल ज़रूर थे, लेकिन उनको ट्रेन लूटने का बिल्कुल अनुभव नहीं था। उन्होंने लंदन के ही एक दूसरे गैंग को इस प्लान में शामिल किया, जिनको ट्रेन लूटने का भी एक्सपीरियंस था। ये गैंग साउथ कोस्ट रेडर्स के नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे टीम बढ़ती गई और इस प्लान में अब 15 से ज़्यादा लोग शामिल हो गए। उन्होंने ठान लिया कि बिना एक भी गोली चलाए सरकारी ट्रेन को लूटना है। पर यह कोई मामूली रॉबरी नहीं थी कि ट्रेन को रोक लो और लूट लो। इसके लिए महीनों की प्लानिंग की गई। 7 अगस्त 1963 को शाम 6:50 पर ट्रेन ग्लासगो से सेंट्रल रेलवे स्टेशन लंदन जाने के लिए रवाना होती है। ट्रेन को लंदन के यूस्टन रेलवे स्टेशन पर अगले दिन सुबह 4 बजे पहुंचना था। इस ट्रेन में टोटल 12 डब्बे थे और 72 पोस्ट ऑफिस का स्टाफ सफ़र में मेल्स को सॉर्ट करने के लिए मौजूद था। ये ट्रेन स्पेशली पार्सल्स और पोस्ट को अलग अलग शहरों में ड्रॉप करने के लिए चलाई जाती थी। जिस डब्बे में रॉबरी होनी थी, वो अभी तक इस ट्रेन के साथ अटैच्ड ही नहीं था। वो डब्बा नेन वैली रेलवे स्टेशन पर सेफली पार्क था। इस डब्बे को हाई वैल्यू पैकेजेस या HVP कहा जाता था, क्योंकि इसमें ज़्यादातर बड़ी अमाउंट में कैश मौजूद होता है, जो लोग उस समय दूसरे शहरों में मनी ऑर्डर किया करते थे। 1960 में, यानी इस वारदात से लगभग 3 साल पहले, पोस्ट ऑफिस के इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने HVP डब्बों की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए इसमें सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम लगवाने के ऑर्डर दिए थे और 1961 में 3 HVP डब्बों में ये सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम लगवा दिए गए और पुराने डब्बे जिन पर सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम्स नहीं थे, उन्हें रिजर्व में रख दिया गया। लेकिन रॉबरी वाला दिन काफ़ी अहम था, क्योंकि उस दिन सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम वाले HPV डब्बे आउट ऑफ सर्विस थे। लिहाजा एक रिज़र्व डब्बे को इस्तेमाल किया जाना था, जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी टिप थी जो रॉबर्स को रॉयल मेल के इनसाइडर से मिली थी। जब ग्लासगो से निकली ट्रेन नैन वैली रेलवे स्टेशन पहुंची, तो रेलवे स्टाफ ने HVP डब्बे को इंजन के बाद दूसरे नंबर पर कनेक्ट कर दिया। ये रॉबर्स को मिलने वाली पहली टिप थी, लेकिन दूसरी टिप इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। नॉर्मली HVP डब्बों में 3 लाख पाउंड से करीब पैसे होते थे, लेकिन क्योंकि पिछला हफ्ता एक बैंक हॉलीडे था, इसलिए रॉबरी वाले दिन इसमें 30 लाख पाउंड के करीब कैश मौजूद था
और ये थी टिप नंबर 2। जो इत्तेफाक आज के दिन हुआ वो शायद ही कभी होता। 12 गुना पैसा भी जा रहा है और सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम वाले डब्बे भी ख़राब है। पर रॉबर्स के लिए ये कोई इत्तेफाक नहीं था। वो लोग इसी दिन की कई महीनों से प्लानिंग कर रहे थे। खैर, रात का समय हो चुका था और ट्रेन के ड्राइवर जैक मील्स तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ ट्रेन को लेकर जा रहे थे। वहाँ रॉबर्ट्स भी रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में घात लगाए बैठे थे। उनकी प्लानिंग के हिसाब से रात के 3 बजे के करीब रॉबर्ट्स के एक ग्रुप मेंबर ने सीयर्स क्रॉसिंग के रेलवे सिग्नल के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। उसने ग्रीन लाइट को छुपाने के लिए उसके सामने हाथों के ग्लव्स फंसा दिए और रेड लाइट को चलाने के लिए एक बैटरी का इस्तेमाल किया और फिर सारे छुपकर ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। ट्रेन क्रॉसिंग के पास पहुंची तो ड्राइवर यहाँ पर रेड लाइट देखकर काफ़ी हैरान हुआ, क्योंकि नॉर्मली इस क्रॉसिंग पर ट्रेन को रोका नहीं जाता, खासकर रॉयल मेल की ट्रेन को। फिर भी जैक मील्स ने ठीक से सिग्नल पर ही ट्रेन को रोक दिया। असिस्टेंट ड्राइवर, जिसको सेकंड मैन भी कहा जाता है, वो ट्रेन से नीचे उतरा ताकि लाइन साइड पर लगे टेलीफोन की हेल्प से सिग्नल मैन से बात की जा सके। जब उन्होंने सिग्नल पर लगे टेलीफोन को उठाया तो पता चला कि उसकी लाइन ही कटी हुई है, जो कि रॉबर्ट्स के ही प्लान का एक हिस्सा था। सेकंड मैन वापस पलटकर इंजन की तरफ जाने ही वाला था कि झाड़ियों से डाकू निकले और उन्होंने उस पर काबू कर लिया। कुछ डाकू इंजन के दोनों साइड से ट्रेन के ऊपर चढ़ गए और ड्राइवर को काबू करने की भी कोशिश की। जब जैक मिल्स ने रेजिस्ट किया तो एक डाकू ने लोहे की रॉड ही उनके सर पे दे मारी और वह ड्राइविंग सीट पे ही बेहोश हो गए। डाकू पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। कुछ टीम मेंबर्स ने इंजन के बाद पहले 2 डिब्बों को बाकी ट्रेन से ही अलग कर दिया। उनका प्लान ट्रेन को ही यहाँ से दूर लेकर जाना था। लेकिन कहाँ? सीयर्स क्रॉसिंग से करीब 1 किलोमीटर दूर ब्राइडगो ब्रिज था और वहीं पर डाकुओं का ट्रक्स और बाकी के व्हीकल्स भी मौजूद थे। वो अपने साथ एक रिटायर्ड रेलवे ड्राइवर को भी लाए थे, जिसका काम ट्रेन को ब्राइडगो ब्रिज तक लेकर जाना था। यहाँ तक जो कुछ हुआ वह ठीक प्लान के मुताबिक चल रहा था, पर अब रॉबर्ट्स को पहली मुसीबत का सामना करना पड़ा। वो अपने साथ जिस ड्राइवर को लाए थे वो इस नए इंजन को कंट्रोल्स को देखकर घबरा गया, क्योंकि उसने कभी भी यह इंजन ऑपरेट ही नहीं किया था। मजबूरन डाकुओं ने जैक मील्स को होश में लाने की कोशिश की और उसे मजबूर किया कि वो ट्रेन को ब्राइडगो ब्रिज तक लेकर जाए। अब इंजन और डब्बे दोबारा से चलने लगे और ब्राइडगो ब्रिज पर जाकर ट्रेन को रुकवा दिया गया। ब्राइडगो ब्रिज पहुंचकर डाकुओं ने HVP डब्बे के खिड़कियों को तोड़ा और अंदर घुसकर 5 स्टाफ मेंबर्स की अच्छी तरीके से खातिरदारी की और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। HVP डब्बे में टोटल 128 बोरियां कैश से भरी हुई थी, जिनका टोटल वज़न 2.5 टन से भी ऊपर था। ट्रेन ब्रिज पर खड़ी थी और नीचे रोड पे ट्रक्स खड़ी थी। डाकुओं के प्लान के हिसाब से उनके पास सिर्फ 15 मिनट का समय था। उन्होंने ह्यूमन चेन बनाई और सारा माल ट्रक से भरना स्टार्ट कर दिया। उनका प्लान बिल्कुल परफेक्टली काम कर चुका था, लेकिन आखिर में सिर्फ एक गलती हुई जो आगे चलकर उनको पकड़वाने में सबसे कामयाब साबित हुई। जाते जाते डाकू ने एक स्टाफ से कहा कि 30 मिनट तक यहाँ से उठने की कोशिश भी मत करना, वरना मारे जाओगे। डाकुओं के पास एक ऑस्टिन लोड स्टार ट्रक थी, जिस पर सारा कैश लोड कर दिया गया और 2 लैंड रोवर्स भी थी, जिन पर उन्होंने गवाहों को गुमराह करने के लिए एक ही नंबर लगाया था। वारदात के बाद वह सारे वहां से फरार हो गए और करीब 45 मिनट्स की ड्राइव के बाद सुबह के लगभग 4:30 बजे वह अपने हाइडआउट पहुंचे, जो वारदात की जगह से करीब 43 किलोमीटर दूर ओकली नामी गांव से करीब था। इस दौरान वह VHF रेडियो पर पुलिस की सारी बातें सुन रहे थे, जिससे उनको काफ़ी मदद मिल रही थी। ठीक उसी वक्त जब वो अपने हाइडआउट में पहुंचे, पुलिस को भी इस रॉबरी के बारे में पता चल चुका था, पर फिलहाल वह बहुत खुश थे और मज़े कर रहे थे।
यहाँ तक कि उन्होंने वहाँ मोनोपोली गेम भी खेली, वो भी लूटे हुए असली नोटों से। और उनकी ये खुशी सिर्फ चंद मिनटों की मेहमान थी। थोड़ी ही देर बाद उन्हें रेडियो की मदद से पता चला कि पुलिस उनको 50 किलोमीटर के रेडियस में ढूंढ रही है। 50 किलोमीटर का आइडिया पुलिस को उस स्टाफ के बयान के वजह से आया जिससे डाकुओं ने आधे घंटे वाली बात की थी। तो पुलिस को अच्छी तरह से आइडिया था कि आधे घंटे में वह 50 किलोमीटर के रेडियस में ही मौजूद है। ये बात सुनकर डाकू एकदम से घबरा गए। अब उनका इस हाइड आउट से निकलने का प्लान जो 11 तारीख को था वो शिफ्ट हुआ 9 तारीख पे। 9 तारीख को ही उन्होंने सारे पैसे आपस में बांट लिए और रिपोर्ट्स के हिसाब से एक एक के हिस्से में आए 1.5 लाख पाउंड्स, जो आज के हिसाब से होते हैं 39 लाख पाउंड्स। उन्होंने जाने से पहले हाइड आउट में से हर एक चीज़ से अपनी फिंगरप्रिंट मिटाई और एक शख्स को ड्यूटी दी कि उनके जाने के बाद वह हाइड आउट को ही जला दे। उसने पैसे तो ले लिए लेकिन हाइड आउट चलाए बगैर ही वहाँ से फरार हो गया। इस दौरान पुलिस उन्हें पूरे बकिंगम शहर में हेलीकॉप्टर्स और गाड़ियों की मदद से ढूंढ रही थी। नेशनल मीडिया पर भी जैसे बवाल मचा था। पुलिस ने इन्फॉर्मेशन देने वाले शख्स को 10,000 पाउंड रिवॉर्ड देने की अनाउंसमेंट की। इस पर हाइडआउट के पास पड़ोस में रहने वाला एक शख्स सामने आया और उसने पुलिस को बताया कि 8 अगस्त वाली सुबह यहाँ काफ़ी हलचल मची थी। शक के बिना पर पुलिस ने फ़ौरन हाइडआउट पर छापा मारा। ये एक लेदर स्लेट फार्म हाउस था जो कि डाकुओं ने 3 महीने पहले ही किराए पर लिया था। वहाँ पुलिस को बहुत सारे सबूत मिले, जैसे कि खाली बोरियां, मेल्स और आधा पेंट किया गया ट्रक। रॉबर्स यहाँ से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा कर तो गए थे, लेकिन उस मोनोपोली पर कुछ फिंगरप्रिंट्स रह गई थी जो रॉबर ने गलती से छोड़ दी थी। ये फिंगरप्रिंट्स इस केस में एक बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हुई, क्योंकि उन सब का पहले से कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद था। फिंगरप्रिंट्स पुलिस रिकॉर्ड से मैच कर गई और असल मुजरिमों का पता लग गया। कुछ ही दिनों में पुलिस ने 16 में से 14 लोगों को अरेस्ट कर लिया। सिर्फ 2 लोग ही पुलिस से बच पाए, जिसमें एक रिप्लेसमेंट ट्रेन ड्राइवर था जिसका असल नाम किसी को भी पता नहीं था, और दूसरा था वो सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर जिसकी जानकारी पर ही सारा प्लान बनाया गया था। कोर्ट ने मुजरिमों को 30 साल की कड़ी सज़ा सुनाई और ये रॉबरी बन चुकी थी सदी की सबसे बड़ी रॉबरी। इस रॉबरी के बाद ब्राइडगो ब्रिज ट्रेन रॉबर्स ब्रिज के नाम से मशहूर हो गया। जैक मिल्स जो ट्रेन ड्राइवर थे, सर पे चोट लगने के कारण दोबारा कभी नौकरी नहीं कर पाए और कुछ सालों बाद उनका देहांत हो गया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।